गलती से चौथ का चांद देख लिया। पढ़ा था, सुना था, जानते थे कि आज जो है गणेश चतुर्थी का चांद नहीं देखना, परंतु दृष्टि पड़ गई ना चाहते हुए भी, जाने में या अनजाने में। जानकर हुआ अपराध या अनजाने में हो गया यह पाप। तो अब क्या करें? अब क्या उसका कोई मार्जन है उस पाप का, या अब कलंक अवश्यंभावी है तो उपाय क्या है? क्या किया जाए? शास्त्रोचित नियम क्या है? वैदिक विधान क्या है? तो आज हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम नहीं जानते कि ऐसा भी कुछ है नियम। जैसा कि हमने पहले बहुत से वीडियोस में कहा है कि हमें स्वयं नहीं पता होता कि हम जो कुछ भोग कर रहे हैं वह किन पाप कर्मों की सजा है। हम कहते हैं अक्सर कि अरे मैंने अपनी याद में तो ऐसा कुछ नहीं किया है, भगवान, हे प्रभु, किस कर्म का दंड दे रहे हो। तो ये जो भी त्याज्य वर्जित चीज़ें हैं, हम उनको जाने अनजाने करते रहते हैं। ग्रहण पे कुछ मना किया गया, हमने कर लिया। एकादशी पर कुछ निषेध है, हमने कर लिया। भगवान को बेलपत्र चढ़ाना था, लेकिन कब नहीं तोड़ना चाहिए हमको पता नहीं था, हमने तोड़ लिया। तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए हमको नहीं पता था, हमने तोड़ लिया। या अन्य बातें इसी प्रकार है कि चौथ का चांद जो है, खास तौर पर ये जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि होती है, अर्थात जो गणेश चौथ होती है, गणेश चतुर्थी होती है, इसमें चंद्रदेव के दर्शन एकदम स्पष्ट रूप से निषेध हैं। सिर्फ प्रत्यक्ष ही नहीं, अप्रत्यक्ष भी। भगवान श्री कृष्ण ने जल में छाया देखी थी चंद्र की, और उन पर कलंक लगा था। तभी हम उसकी चर्चा आगे करते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या उपाय किए जाएं। तो यह एक छोटा सा मंत्र है, इसका जाप किया जाए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष देशी घी का दीपक जलाकर। यह मंत्र का जाप किया जाए। 11 माला जाप हो जाए तो अति उत्तम, ना हो पाए तो कम से कम 7 माला अवश्य करें, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, जब आप कर पाएं। तो और अब इस मंत्र की व्याख्या करता हूं। पहले मंत्र बता दूं। सिंहः प्रसेनम वधीत, सिंहो जाम्बवता हतः, सुकुमारकमारोदेस्तव हेश श्यामंतकः। यह मंत्र है, छोटा सा 2 पंक्ति का श्लोक है। इसी का जाप करना है और इसी का चिंतन करना है, और यह कथा सुननी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इससे इस दोष का मार्जन हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का 56वां व 57वां अध्याय है, जिसमें शुकदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण पर मणि की चोरी का कलंक लगाया था, और फिर उसने उस अपराध का मार्जन करने के लिए स्वयं श्यामंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया था। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर क्या अपराध किया था, क्या आरोप लगाया था, उसे वह श्यामंतक मणि कहाँ से मिली थी, और उसने अपनी कन्या श्री कृष्ण को क्यों सौंप दी। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। मित्र भाव से उसने उनकी बड़ी आराधना की थी। तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान सूर्य सत्राजित के बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे श्यामंतक मणि दी थी।
सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो वह स्वयं ही सूर्य हो। हे परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान ही ना सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधी आ गई। लोगों ने समझा कि कदाचित भगवान सूर्य स्वयं आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान अपने पार्षदों के साथ बैठे क्रीड़ा कर रहे थे। लोगों ने कहा कि हे शंख चक्र गदाधारी नारायण, हे कमल नयन, हे दामोदर, हे यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमन है, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चकाचौंध करते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रभो, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं किंतु पा नहीं पाते। आज आपको यदुवंश में छिपा जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे यह सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्राजित हैं जो मणि के कारण इतना चमक रहे हैं। इसके बाद सत्राजित अपने घर पर चला गया, अपने निवास पर चला गया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जाने लगा। उसने ब्राह्मणों द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। हे परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, अर्थात खूब ढेर सारा धन के रूप में सोना दिया करती थी वह। और जहां भी वह मणि पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि अशुभ कर्म नहीं होता था। सभी लोग बड़े आनंद से और मोद से रहते थे वहां पर। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि हे सत्राजित, ऐसी दिव्य मणियां राजा के अधिकार में होती हैं, इसे आप लेकर क्या करोगे? इसे राजा को सौंप दो, राजा अग्रसेन को सौंप दो, तो इससे जो भी स्वर्ण उत्पन्न होगा उसे राज्य की सेवा में लगाया जाएगा, राज्य की जनता के पोषण में लगाया जाएगा और इससे आपकी व राज्य की कीर्ति अनंत कोष तक फैलेगी। सत्राजित ने सोचा, उसका लोभ जो है, उसका मोह जो है, उसने उसे अर्थलोलुप बना दिया था। उसने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने सोचा कि यह मेरी मणि को हर लेना चाहते हैं, तो कुछ भी विचार किए बिना उसने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित के भाई प्रसेन ने उसे परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण किया और वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। गौर से सुनिए, यह प्रसेन था। अब आप लोग वह मंत्र वापस से ध्यान करिए जो हमने आपको शुरू में बताया था। सिंहः प्रसेनम वधीत, प्रसेनम। अब यह प्रसेन का विवरण आ रहा है कि प्रसेन ने अपने गले में धारण किया वह दिव्य मणि को और घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला। सिंहः प्रसेनम वधीत। और उस मणि को अपने मुख में भरकर वह भी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि देखकर, मणि की चमक देखकर रीछराज जांबवान ने उसे मार डाला। रीछराज जांबवान ने उसे मार डाला।
अब वापस से श्लोक समझिए। सिंहो जाम्बवता हतः, क्या था? सिंहा प्रसेनम वधित, सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया। और सिंहो जाम्बवता हतः, और सिंह को जाम्बवंत ने मार डाला। तो अब जाम्बवंत ने वह मणि लेकर अपने बच्चों को दे दिया, अपनी बच्ची को दे दिया। इधर अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो और उस मणि पर अपना अधिकार कर लिया हो। वह मणि को गले में धारण करके बन गया था और श्री कृष्ण ने यहीं से उसका पीछा किया होगा। ऐसी ऐसी बातें वह कहने लगा। तो सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण को यह सूचना मिली कि यह कलंक का टीका मेरे सिर लग गया है, तब वह उसे धोने के बहाने से नगर के कुछ सब पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने वन में चले गए। खोजते खोजते काफी समय बीत गया और लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े कि देखें भाई यह कहाँ गया है, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। रीछराज जाम्बवान, यह वही हैं जो श्री राम के समय थे। तो रीछराज जाम्बवान ने शेर को भी मार डाला था। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठाल दिया कि अंदर मत आओ, साथ में अंधकार है और रीछ हम पर भी हमला कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने रीछराज की गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने जाकर देखा कि उस श्रेष्ठ मणि श्यामंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे प्राप्त करने की इच्छा से बच्चों के पास जाकर खड़े हो गए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चों की जो धाई थी, जो आया थी, वह भयभीत हो चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋषिराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़े चले आए। हे परीक्षित, जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्होंने भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का अनुभव ना किया और एक साधारण मनुष्य समझ लिया उन्हें। वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। यहां पर यह वर्णन आता है कि रीछराज की वृद्धावस्था थी और उनकी भौहें इतनी बड़ी हो गई थी कि आंखों के सामने उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई न देता था। इसलिए वह भगवान को पहचान नहीं पाए। तो दोनों अपनी विजय की कामना से विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर भी बात ना बनी तो शिलाओं का प्रहार किया, पहाड़ों को उठाकर एक दूसरे को दे मारा। तो शिलाओं का प्रहार किया, इससे भी बात ना बनी तो वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में बाहु युद्ध होने लगा। अब ना जाम्बवान हार मान रहे हैं, ना भगवान श्री कृष्ण। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बीत गए और भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बवान के शरीर में थकान आने लगी, पसीने आने लगे उनको। अब जाम्बवंत ने सोचा, अब रीछराज ने सोचा कि यह कौन मनुष्य है जो मुझको
थका सकता है, क्योंकि ऐसा तो अब तक नहीं हुआ कि मुझे किसी ने युद्ध में थकाया हो। अब उनका विवेक कार्य करने लगा। अंत में विस्मय चकित होकर उन्होंने कहा कि हे प्रभो, हे श्री राम, मैं जान गया हूं कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक और पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री राम हैं, और मेरे वरदान के स्वरूप ही, मेरे वरदान के अनुरूप ही आप मुझे दर्शन देने आए हैं। भगवान ने एक वरदान मांगा था, ऋषराज ने भगवान से त्रेता युग में श्री राम से मांगा था, आज उसकी पूर्ति हुई है। तो आप ही सबके प्राण हैं, सबके इंद्रिय बल हैं, सबके मनोबल और शरीर बल हैं। आप ही विश्व के रचयिता ब्रह्मा हैं। आप ही के बनाए हुए पदार्थों को सत्ता रूप में आप ही विराजित किए हुए हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं। यह प्रार्थना कर रहे हैं, वह स्तुति कर रहे हैं भगवान की भाव विभोर होकर। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं, और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभो, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। कब? त्रेता युग में। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र देवता ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की और लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे श्री राम जी ही कृष्ण के रूप में आए हैं। शौनक जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, जब ऋषराज जांबवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतर कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया, जिससे उनकी समस्त थकान दूर हो गई और शरीर में आनंद, उल्लास व प्रेम भक्ति का संयोग हो गया। फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जांबवान से कहते हैं भगवान कि हे ऋषराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जांबवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जांबवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया, अर्थात श्री कृष्ण से जांबवती का विवाह कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़कर गए थे उन लोगों ने 12 दिनों तक इनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से बाहर नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम चला कि श्री कृष्ण गुफा से बाहर ही नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और कोसने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हमारे कन्हैया को हमें वापस लाओ। उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही आपको कन्हैया की प्राप्ति होगी। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जांबवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को सम्मानित करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, प्रेम न्यौछावर करते हुए उनका व उनकी नवपत्नी का स्वागत किया। उन्हें देखकर सभी परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो।
तदनंतर भगवान ने सत्राजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा उन्होंने सत्राजित को सुनाई और वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हुआ क्योंकि वह था तो वह भी भक्त, वह भी सूर्य भक्त था, उसमें भी आत्म तेज था, तो वह बड़ा लज्जित हुआ। मणि तो ले ली उन्होंने, परंतु अपना मुख नीचे किए हुए वो बैठ गए। अपने अपराध पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचे, उनके आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा और वह अब भयभीत भी हो गए थे कि अब तो मैंने श्री कृष्ण से बैर मोल ले लिया है। अब मैं अपने इस अपराध का मार्जन कैसे करूं? मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसे हो? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं? सचमुच ही मैं बड़ा अदूरदर्शी हूँ, क्षुद्र हूँ। धन के लोभ में मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा हूँ। ऐसा विचार करते हुए अंत में उन्होंने सोचा कि अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को सौंप देता हूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी बुद्धि विवेक से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि को दोनों को ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। सत्यभामा शील स्वभाव की थी, सुंदर थी, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोगों की इच्छा थी कि सत्यभामा का विवाह उनके साथ हो और उसके लिए उन्होंने सत्राजित के पास प्रस्ताव भी रखा था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम स्यमंतक मणि ना लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह मणि आपके पास ही रहे। सत्राजित ने बड़ा अनुनय विनय किया कि नहीं प्रभु, यह आप रखिए। तब भी उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने कि नहीं, यह मणि आपके ही पास रहेगी। यदि आप कितनी ही इच्छा है तो उसके फल को अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हम हैं, आप वही हमें दे दिया करें, बाकी यह मणि आप ही रखिए। इस कथा का विवरण स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भादव के शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन से जो मैंने जल में किए थे उसके फलस्वरूप मुझ पर मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा। एक श्लोक भी है, एक पंक्ति भी है कि मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम गोष्पादम मुनि वैराजन कृतम दिवम पश्यता। अर्थात मैंने गोखुर के जल में दर्शन किया, जिसके फलस्वरूप मुझ पर मणि की चोरी का आरोप लगा। देवर्षि नारद जी ने भी श्री कृष्ण को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने के फलस्वरूप व्यर्थ कलंक लगने की बात कही है। इसके अलावा श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद्र की नाई। अर्थात कि पर नारी है, पर स्त्री है, उसका त्याग उसी प्रकार कीजिए जिस प्रकार तजौ चौथ के चंद्र की नाई, जिस प्रकार चौथ के चंद्रमा का त्याग किया जाता है, अर्थात उनके प्रति मोह न पाले, उनका दर्शन ना करें। यह दिव्य कथा सुनने पर व्यक्ति सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण और समस्त पापों का, अपराधों का और कलंकों का मार्जन करता है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह हर प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है।
मेरा स्वयं का अनुभव यह रहा है कि जो भी व्यक्ति यदि त्रुटिपूर्वक या अज्ञानतापूर्वक चौथ के चंद्र का दर्शन किया है जिन्होंने, वे इस मंत्र का जाप करें और यह कथा श्रवण करें। यही वीडियो आप चला के रख लें, इसी को सुने, इसी के भाव पर चिंतन करें। ऐसा करने से आपको यह पाप नहीं लगेगा, इस पाप में न्यूनता आ जाएगी। तो जी नमो नारायणाय। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। श्री राधे।